रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पोटेंशियल क्वेश्चन है सीएसएस का वो है पाकिस्तान फ्लॉड पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ निगोशिएटिंग विद तालिबान या टीटीपी और व्हाट आर दी प्रैक्टिकल ऑप्शंस अवेलेबल विद अस। तो ये एक पोटेंशियल सीएसएस का क्वेश्चन है। पॉलिसी ऑप्शंस तो बहुत सारे थे हमारे पास, लेकिन कुछ पॉलिसी फ्लॉज हमसे हुए। जब अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में आए तो हमने बहुत ज़्यादा रिलाई कर लिया उनके ऊपर, उनकी इंसिस्टेंस के ऊपर। काबुल में ही हमने मुज़ाकरात स्टार्ट किए। हमारे यहाँ से डेलीगेट्स जाते थे और वो वहीं पे ही मुज़ाकरात करते थे, और ज़्यादातर ये इनफॉर्मल चैनल से मुज़ाकरात होते रहे। कभी हम उलमास को भेजते रहे, कभी जिरगास को भेजते रहे, और दीज प्रूव्ड काउंटर प्रोडक्टिव इस तरीके से कि उलमास जो कि उन्हीं की तरह के थे वो उनकी बात से अग्री हो जाते थे, और ये वो उल्टा जो है वो उनके स्टैंड्स की हमायत करते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि शरीयत को नाफिज होना चाहिए फाटा के एरिया में। उनका कहना था कि फाटा के एरिया में जो फेंस है उसको नहीं होना चाहिए। जो फेंस हमने सालों लग के तो डेवरेंट लाइन के ऊपर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगाई थी, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने चाहिए। और इस तरह से जो बातें उन्होंने उलमा से या जिरगास से की, तो वो जिरगास भी उन्हीं की बात करना शुरू हो जाते थे। तो ये इनफॉर्मल चैनल हमारा एक पॉलिसी फ्लॉ रहा, क्योंकि हम रिलाई करते थे तालिबान के ऊपर कि हमारे पुराने दोस्त हैं, हमारे एलाइज हैं, ये हमारे सपोर्ट करेंगे, तालिबान को फोर्स करेंगे, टीटीपी को, कि वो पाकिस्तान के साथ पीस में रहें। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी स्टेट की जो पॉलिसी थी निगोशिएट करने की टीटीपी के साथ, ये अपीजमेंट पॉलिसी में बदल गई। जैसे हम उनको अपीस कर रहे हो, जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता सरेंडर कर रहे हैं, और वो बोल्ड होते गए वक़्त के साथ साथ। जैसे हमने उनके साथ डायलॉग किया तो टीटीपी इसके टर्म के ऊपर किया, इसको कहते हैं अपीसमेंट पॉलिसी। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सरेंडर करने के लिए अपने आर्म्स को। जब हमने उनसे डिमांड की कि आप अपने आर्म्स को सरेंडर करें और फिर आप वापस फाटा में या फिर सवात में या जहाँ से उनको निकाला गया था वहाँ पर वापस आएँ, उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, लेकिन हमने उनको फिर भी वहाँ पे आने दिया। बहुत सारे तालिबान वापस आ गए सवात में और फाटा के एरियाज़ में, जिससे उन्होंने रीऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिया, जबकि डायलॉग भी साथ में चल रहे हैं। और ये इनफॉर्मल डायलॉग है जो चल रहे हैं, वो फॉर्मल स्टेट टू स्टेट डायलॉग नहीं हो रहे अभी। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनको अपीस करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, हमने उनके बहुत इंपॉर्टेंट जो कमांडर्स थे, वो जो कितनी जाने देने के बाद, सेक्रीफाइसेस के बाद, लोगों की भी और आर्मी पर्सनल की भी, हमने उनको गिरफ्तार किया था, उनको भी रिहा कर दिया। जिसमें सवात चैप्टर का कमांडर था और उसके साथ उनका पुराना स्पोक्समैन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मुस्लिम खान, उसको भी हमने रिहा कर दिया। वो चले गए अफ़गानिस्तान में, और बहुत सारे लोगों को हमने वापस आने दिया। इससे वो और ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट हो गए। They got emboldened and they started putting preconditions to the dialogue. उन्होंने अपनी डिमांड्स में इजाफा कैसे किया? उन्होंने कहा जी फाटा का जो मर्जर, जो कि एक रिफॉर्म के तहत हमने केपी के साथ किया था, उनको ख़त्म कर दिया जाए, सेमी ऑटोनमस रीजन बना दिया जाए, उस एरियाज़ में शरीयत को नाफिज किया जाए, और शरीयत भी देवबंद शरीयत को नाफिज किया जाए, जो कि एक सेक्ट से ताल्लुक़ रखती है, उसको वहाँ पर नाफिज किया जाए। फिर उसके बाद फेंस ख़त्म कर दी जाए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। चलो ये तो अच्छी बात थी, ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी हम फेंस के अंदर नरमी कर सकते हैं, या बॉर्डर जो रास्ते उनको खोल सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो कंडीशंस थी, प्री कंडीशंस, ख़ास तौर पे फाटा का मर्जर, उसको रिवर्स किया जाए, और दूसरे नंबर पर वहाँ पे शरीयत को नाफिज किया जाए, और दे रिफ्यूज़ टू फॉलो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। दीज वर ग्रेव प्री कंडीशंस दे पुट। क्योंकि हमने सीज़ फायर के ऊपर उनकी बात मान ली थी, उन्होंने भी सीज़ फायर किया, हमने भी सीज़ फायर किया। उस सीज़ फायर का नतीजा ये निकला कि उन्होंने पाकिस्तान में आकर अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया, और फिर उसके बाद टेररिज्म की एक वेव स्टार्ट हो गई। रिसेंट दिनों में बहुत सारे अटैक्स जो आपने देखे होंगे वो पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस के ऊपर हुए हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशियस होते जा रहे हैं अपने अटैक्स में। और सबसे इसमें एक अच्छी बात भी इसमें से निकलती है कि जब टीटीपी वाले वापस आ रहे थे तो वहाँ के
मुकामी लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि द पीपल ऑफ दोज एरियाज दे डू नॉट वांट द रिटर्न ऑफ टेररिज्म एंड they protested in the streets and they pressurized the state to reverse their policy of negotiating on their terms. इसके बाद हमने देखना है वो कौन से प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास जिनको अडॉप्ट करके हम टेररिज्म का मुकाबला कर सकते हैं. पहले नंबर पर तो हमें एक बायलैटरल डायलॉग तालिबान के साथ शुरू करने, कुछ चैनल्स बनाने हैं बायलैटरल डायलॉग के. इनफॉर्मल जो डायलॉग्स हैं उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ. दे रिमेन काउंटर प्रोडक्टिव. जिरगास को इस्तेमाल करके, उलमास को इस्तेमाल करके हमें उसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ. और ट्रैक 1 डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन अवेलेबल टू पाकिस्तान, क्योंकि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जो है उसमें पब्लिक होती हैं मीटिंग्स, 2 ऑफिशल्स आमने सामने कैमरास के मिलते हैं और जितनी भी बातें होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं. ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो आवाम की नज़रों से परे होके कॉन्फिडेंट्स मिलते हैं, और इसी तरीके से किसी भी किस्म की और कोई भी ट्रैक या कैसी भी डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए. खुलेआम बायलैटरल हम चैनल्स इस्तेमाल करें तालिबान को अपने साथ बात करने के लिए. और काबुल का ये स्टैंस के TTP जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए, बल्कि काउंटर आर्गू करना चाहिए और किसी तरीके से तालिबान को ये साबित करना है कि ये हमारा इंटरनल मसला तो है मगर वो आकर आपके यहाँ पनाह लेते हैं. और फिर तालिबान को ऑफ़र देनी चाहिए हमें, और बड़े जैसे डिसेंट तरीके से सिविलाइजेशंस या स्टेट दूसरी स्टेट को ऑफ़र करती है कि या तो आप टेररिस्ट के ख़िलाफ़ एक्ट करें, वो हमारी सलामती के लिए ख़तरा है, हमारी सलामती आपकी सलामती के साथ जुड़ी हुई है, या फिर उनको एब्जॉर्ब कर लें अपने रैंक्स में. हम तैयार हैं किसी भी किस्म की सपोर्ट करने के लिए कि वो आपके रैंक्स में शामिल हो जाएं, और या फिर आपको रीजनल आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि TTP है उनसे हमें ख़तरा है. TTP के साथ जुड़े हुए जो उज़्बेक्स हैं उनको रशिया से ख़तरा है, रशिया को उनसे ख़तरा है. फिर उज़्बेक्स के साथ जुड़े हुए चेचन्स हैं, रशिया को उससे मसला है. फिर चेचन्स और उज़्बेक्स के साथ मिले हुए यूइगुर मिलिटेंट्स हैं जिनको चाइना से मसला है. तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो रीजन की कंट्रीज़, वो आप आइसोलेट हो सकते हैं. यही वो कंट्रीज़ थी जिन्होंने तालिबान के आने पर उनको वेलकम किया था और उनको सपोर्ट भी किया था. तो इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बट इसको हमें आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट करना है. फिर अपने जो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है हमारा पहले से इस्टेब्लिश्ड है और अंडर NAP, और हमें उसको ओवरहाल करते रहना चाहिए. अभी भी ओवरहाल करने की ज़रूरत है. चेंजिंग जो सर्कमस्टेंसेस उनके मुताबिक नेक्टा को पावरफुल करना चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म एजेंसी, जिसमें सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो आपस में कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेशन के साथ पॉलिसी मेकिंग करें. तो बेहतर तरीके से हम काउंटर टेररिज्म के इन एक्ट्स को आपस में मिला सकते हैं. फिर नेशनल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए. जो क्वेश्चन है कि हम क्यों TTP के साथ लड़ रहे हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है. हमारी आर्मी में जो लो रैंक के सिपाही हैं वो इन सालों में, जिन सालों में काउंटर टेररिज्म रही है फाटा के एरिया में, वो डिजर्शंस उनकी तरफ से काफ़ी हुई हैं. ऑफिसर्स वहाँ से निकल आते हैं, लो रैंक के ऑफिसर्स, और नीचे जो सिपाही हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि तालिबान हक में हैं. और ऐसे भी कई केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें हमारे सिपाही शहीद होते रहे हैं फाटा के एरिया में, सवात के एरिया में, और उन एरियाज़ में जहाँ पे TTP लेट टेररिज्म चल रही है. और वहाँ के इमाम मस्जिद हमारे फ़ौजियों के जनाजे नहीं पढ़ाते रहे, क्योंकि उनका कन्विक्शन ये है कि ये गलत लड़ते रहे हैं, ये डॉलर के लिए लड़ रहे हैं, ये शरिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और ये मुनाफिक हैं. तो ये बहुत सारी पॉलिसी कन्फ्यूजन्स हैं. हमें स्टेट को और उलमास को दोनों को एक पेज के ऊपर होना चाहिए, काउंटर आर्गूमेंट प्रेजेंट करना चाहिए. जैसे कि रिसेंटली जो KP के टॉप क्लास की सेमिनरीज़ के टॉप क्लास के उलमास के एक यूनानिमस फतवा आया है कि सिर्फ स्टेट ही जिहाद को डिक्लेयर कर सकती है, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं कर सकता. और स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस्लामिक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अबाइड करना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत
مؤثر قسم کی چیزیں ہیں. لیکن اس سے پہلے 2018 میں بھی ایک فتویٰ آ چکا ہے جس کو پیغام پاکستان کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. 2018 میں پریزیڈنشل ہاؤس کے اندر اس وجہ سے آیا تھا کہ اسٹیٹ ریپرزینٹ کر رہی تھی اور تمام علماء پورے پاکستان کے علماء تمام فقہوں سے, خاص طور پہ دیوبند فقہ سے اور اہل حدیث اور ان جیسے بہت سارے فقہ کے انہوں نے اپنے سائن کیے اس فتویٰ کے اوپر, اور وہ بھی کسی بھی گروپ کے جہاد کو اپنے طرف سے ڈکلیئر کرنے کے مخالف فتویٰ. لیکن ان فتویٰ کے ساتھ مساجد کے اندر ہمیں ایک آرگومنٹ اور ایک ڈیبیٹ کرنی ہے کہ جو ٹی ٹی پی کی طرف سے جو جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ کتنا مؤثر ہے اور کیا وہ اسلامی شریعہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو بہترین طریقے سے اس کو بلڈوز کرنا ہے, ہم نے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے. تو اس طریقے سے ڈیلیکیٹ قسم کی ایک پالیسی ہم نے بنانی ہے طالبان کے لیے, کیونکہ طالبان ایک ریئلٹی ہے. افغانستان میں طالبان ہیں اور اگر وہ افغانستان کے انٹرنل ایشوز کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ جس حالت میں امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے گیا تھا اس حالت میں وہ لانے کے بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں, کیونکہ کم از کم وہ ان میں ول پاور ہے اور ان میں کرپشن نہیں ہے. اگر وہ انٹرنل مسائل کے اوپر قابو پا لیتے ہیں, اور اگر فرض کریں نہیں پاتے ہیں انٹرنل مسائل کے اوپر قابو, تو وہ ایک بہت بڑی انسرجنٹ فورس ہے, وہ دوبارہ سے انسرجنسی کی طرف آ سکتے ہیں, اور ان کو سپورٹ حاصل ہے پاکستان کے بارڈر ایریاز میں موجود بہت سارے جو ٹی ٹی پی ایفیلیٹڈ گروپس ہیں ان کی بھی. اس لیے طالبان از اے ریئلٹی. وی شوڈ ناٹ بی آئیدر ہوسٹائل, ہول ہاک ہوسٹائل ٹو دیم, نار اڈاپٹ این اپیسمنٹ پالیسی. دونوں کے درمیان میں ہمیں بڑی ڈیلیکیٹلی ایک پالیسی کو اپنانا پڑے گا, کیونکہ افغان طالبان کے رینکس میں ٹی ٹی پی کو سپورٹ حاصل ہے دو مسئلوں کے اوپر. ایک مسئلہ جو وہ کہتے ہیں کہ شریعہ نافذ ہونی چاہیے فاٹا کے ایریاز میں, دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فینس لگی ہوئی ہے وہ جو افغانی جو پختونز دونوں سائڈ کے اوپر رہتے ہیں ان کے لیے ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, وہ آپس میں فریلی ایک دوسرے کو نہیں مل سکتے. ان دونوں کے اوپر بھی ہم نے مسئلے کا حل نکالنا ہے. یہ تو ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے, یہ کوئی طالبان کا مسئلہ نہیں ہے. اسٹیٹ کو اس کے اوپر سوچنا ہے کہ ہم اس پالیسی کو سافٹ کیسے بنائیں جو صدیوں سے پختونز دونوں سائڈوں کے اوپر رہ رہے ہیں ڈیورنٹ لائن کے, ان کو آپس میں ملنے جلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے, اس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے. اس فینس کا اگر ہے بھی تو مختلف جگہوں پہ چیک پوائنٹس کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور دوسرے نمبر پر جو شریعہ ہے وہ ان کو آرگو کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعہ کے نظام کو ہم کس طریقے سے لا سکتے ہیں. ایون ہمارے 1973 کانسٹیٹیوشن میں ایک ٹھیک ٹھاک ڈوز موجود ہے اسلام کی, جو اسلامک ڈوز ہے اس میں بڑے بڑے جو دیوبندی علماء ہیں ان کا بھی ٹھپا موجود ہے, جیسے کہ جماعت اسلامی اور جیسے مولانا مفتی محمود جو کہ اس وقت کے چیف منسٹر بھی تھے NWFP کے, جس کو آج KP کہتے ہیں, وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, اور یہ ساری پارٹیز کا کنسنسس پاورفل دیوبند اسٹیمپ موجود ہے اسلامک آرٹیکلز کے اوپر جو کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں. تو ہمیں ان کو ایک آرگومنٹ دینا ہے, ایک کاؤنٹر آرگومنٹ, ایک پاورفل قسم کا, اور یہ مدرسہ سے کام چلنا سٹارٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ لوہے کا توڑ لوہا ہوتا ہے تو مولوی کا توڑ مولوی ہے, فتوے کا توڑ فتویٰ ہے, اور طالبان کا توڑ وہاں پہ موجود پڑھنے والے نئے طالب ہیں. تو پھر ہمیں کوآپریشن کے اوپر بھی زور دینا ہے. کوآپریشن کیسی, ہمیں دیکھنا ہے کہ طالبان کے انٹرسٹس کس میں ہیں جہاں ہمارے انٹرسٹس مرج ہو سکتے ہیں. ایک طالبان کا انٹرسٹ ہے داعش کے خلاف لڑنا, اس کو ہم کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی, جو میوچل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے وہ طالبان کے ساتھ اپنا سکتے ہیں. داعش ہماری بھی دشمن ہے, ان کی بھی دشمن ہے, ہم دونوں مل کے لڑیں گے تو ان کو اس چیز کا یقین ہوگا کہ داعش کے خلاف اگر پاکستان لڑ رہا ہے تو کچھ سافٹ کارنر ان کے دل میں پڑے گا,
اور اسی کاؤنٹر ٹیررزم کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں TTP کے اوپر بھی, کیونکہ TTP کے بہت سارے لڑکے داعش کے اندر جا کے لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ ان کے سامنے اکنامک جو کرنچ ہے, فائنینشیل کرنچ. تو ان کے ٹرانس نیشنل جو اگریمنٹ ہیں جیسے CPEC ہے, BRI ہے, طالبان نے اس چیز کا اندیا دیا ہے چائنا کو کہ وہ CPEC میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. اگر پاکستان اس پروجیکٹ میں شامل ہو جاتا ہے, ان کی ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, پاکستان کی ٹرانزٹ کوریڈور سے کراچی اور یا پھر ڈفرنٹ پورٹس کی طرف یا پھر گوادر کی طرف, تو پھر یہ 2 کو 3 ایریاز ایسے ہیں جس سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, اور انٹرسٹ کے کنورج ہونے سے اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے بھی ہم ٹیررزم کے مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں.